जय वीरू घूमने निकले हैं, घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे। उनके हाथ में नहीं है, ना नीतीश बाबू का, किसी के हाथ में नहीं है। जिसमें योग्यता है उसने नौकरी लिया। अगर उनके हाथ में था तो उनसे पहले 15 साल जो उनका पिताजी राज कर रहे थे तो 18-19 साल तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया ग्राम प्रधान सबका। ये सब फालतू बात है। अगर वैकेंसी रहेगा नहीं तो कहाँ से नौकरी देंगे? इतने दिन से खाली पड़ा था तो नौकरी दे दिया दोनों ने मिल करके। उस टाइम पे अलायंस थी। देखा जा रहा है जय वीरू की जोड़ी निकल गई बुलेट से, क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होने वाला है क्या इस बार? कहीं से सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला। जय वीरू घूमने निकले हैं, घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे। जब भी राहुल गांधी हारते हैं तब तक वो विदेश घूमते हैं। इस बार बिहार का मामला है, देश का अंदर का मामला है, तो जय वीरू की जोड़ी वहीं से घूम के फिर ये दिल्ली आएंगे। वो पटना में बैठेंगे, जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठेंगे। कहीं किसी की जोड़ी नहीं आ रही है। मौजूदा सरकार ही फिर से आ रही है, एनडीए सरकार ही फिर से आ रही है। लेकिन बोला जाता है कि नीतीश कुमार बुढ़ा गए हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि झेलना पड़ता है उनको बाद में। वो बुढ़ा गए हैं तो कभी कभी गड़बड़ा देते हैं। आप तो जवान हैं, तब ऐसे ऐसे गलती कैसे कर लिया? आप यादव हो करके, अब तो सुनने अब यादव भी नहीं है, और कौन धर्म से उठा के लेके आ गए आप? आपका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। अपने धर्म में लड़की नहीं थी। आप दूसरे पे रोड़ा फेंकने से पहले अपना गिरेबान देख लीजिए। आप किसको बुद्धि भ्रष्ट कर रहे हैं? जिस अवस्था में वो है ना, उस अवस्था में हम आप चल भी नहीं पाएंगे। इसलिए उन पे तंज मत कसिए। जितना उन्होंने बिहार के लिए कर दिया ना, आपके पिताजी उतने साल राज किया, आपका भी पार्टी किया है। जहाँ 45 मिनट पहुँच रहे हैं वहाँ 4-4 घंटा लगता था रोड से, और कहते थे हेमा मालिनी की तरह गाल बना देंगे। तो आप क्या बोले उनके बारे में, बताओ। युवा तो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार की, नौकरी दे ही नहीं रहे, युवा पलायन कर रहे हैं वहाँ से। युवा क्या, हमारे बिहार में या देश में शिक्षा पद्धति को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो युवा हैं वो नॉर्मली पढ़ के आते हैं, 12वीं करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, और कुछ टेक्निकल नहीं होता। इसलिए नीतीश कुमार या कोई भी सरकार आए, जब तक वहाँ हाथ का टेक्निकल या कुछ ऐसे नहीं आएंगे तब तक ऐसी बेरोजगारी रहेगा और रहता ही रहेगा। कोई भी सरकार आ जाए उसको कोई नहीं बदल सकता। क्या बात कर रहे हो? जो तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तब तो उन्होंने कहा था मैंने इतनी सारी नौकरियाँ दे दी थी। तो अकेले दिए थे? अगर दिए भी थे, एक तो उनके हाथ में नहीं है, ना नीतीश बाबू का, किसी के हाथ में नहीं है। जिसमें योग्यता है उसने नौकरी लिया। अगर उनके हाथ में था तो उनसे पहले 15 साल जो उनका पिताजी राज कर रहे थे तो 18-19 साल तो उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया ग्राम प्रधान सबका हैं। इस टाइम पे वो नौकरी की बात कर रहे हैं। ये सब फालतू बात है। अगर वैकेंसी रहेगा नहीं तो कहाँ से नौकरी देंगे? इतने दिन से खाली पड़ा था तो नौकरी दे दिया दोनों ने मिल करके। उस टाइम पे अलायंस थी। तो ये बेवकूफ़ ना बनाए, जनता सब जानती है। जहाँ जाएगा कमल वहीं खिलेगा कमल, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। क्या लगता है एनडीए कितनी सीट आ रही है बिहार में इस बार? एनडीए की सर ये है कि सरकार तो बन जाएगी, क्योंकि इधर प्रशांत किशोर जी भी तो कर रहे हैं, तो वो भी छिटपुट कुछ ना कुछ वोट मारेंगे। तो हर किसी तरीके से कुछ इनको, एनडीए को, कुछ इंडिया को, दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। तो इस वजह से सीट आएगी, बहुमत की सीट आएगी, सरकार भी बनाएगी, इतना तो हम विश्वास के साथ कर रहे हैं।